भारत आभूषणों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में आभूषण का महत्व सदियों से चला आ रहा है। तो भारत में आभूषण हर शुभ अवसर पर एक खास महत्व हिस्सा होता है। ज्वेलरी को एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी पहना जाता है और शादी, सगाई और त्योहारों के शुभ अवसरों पर भी ये जरूर पहने जाते हैं। इसलिए भारत में ज्वेलरी का बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जो भारत को जीडीपी में 6 से 7% का योगदान देता है। भारत में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ सोने की डिमांड आने वाले समय में और भी बढ़ने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बात करेंगे कैसे आप सोना और चांदी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपकी लागत कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हो, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की आपको जरूरत होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही इस बिजनेस के लिए दोस्तों जगह की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है, कितनी मैन पावर की जरूरत होगी और इस बिजनेस के लिए दोस्तों आपको माल कहाँ से मिलेगा और कितने का आपको बेचना है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे पॉइंटों पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि इसमें बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ आ सके। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, सोने और चांदी के बिजनेस के लिए मार्केट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सोने और चांदी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप जरा सी भी गलती करते तो इसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको उस एरिया जहां आप बिजनेस शुरू कर रहे हो उसमें पता करना होगा कि वहां पहले से ज्वेलरी की कितनी शॉप है, क्या प्राइस में सामान दे रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड पूरी हो रही है या नहीं। ऐसे ही कई चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में सोने चांदी के भाव पर रोज नजर भी रखनी होगी और जिस भी दिन सोने चांदी के भाव कम हो उस दिन आपको सोने चांदी को खरीद लेना है। नंबर 2, सोने और चांदी का बिजनेस कैसे शुरू करें, उसे कहां शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को आप कई तरीके से शुरू कर सकते हो, जैसे कि आपका खुदरा आभूषण की दुकानें, ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेल, गोल्डन ट्रेडिंग, सोना आयातक जैसे कई तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन हम इसमें खास तौर से सोने के आभूषण की दुकान कैसे शुरू करें इसके बारे में जानेंगे। तो सोने चांदी की बिजनेस के लिए आपको एक ऐसी जगह देखनी होगी जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती हो और हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता हो, जैसे कि आपका मॉल, बाजार, रेलवे स्टेशन या ऐसी जगह जहां आसपास कोई भी सुनार की दुकान ना हो और डिमांड ज्यादा हो, वहां लोगों को खरीदारी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता हो। ऐसी जगह अपनी दुकान खोल सकते हो जिसमें स्पेस आप अपने बिजनेस के हिसाब से रख सकते हो, जिसमें कम से कम 50 स्क्वायर फीट से लेकर 100 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। तो आप इन तीनों जगह में से किसी एक जगह अपनी दुकान खोल सकते हो। ध्यान रहे दुकान किसी सुनसान जगह पर ना हो। पॉइंट नंबर 3, अब बात आती है दुकान लेने के बाद दुकान के इंटीरियर के काम की। ज्वेलरी बिजनेस में आपको तरह तरह के गहने और आभूषण को दुकान के अंदर सेफली तौर पर रखने और दिखाने के लिए इंटीरियर का काम भी कराना होगा। आमतौर पर इसमें शीशे और लकड़ी से बने दराजे और काउंटर तैयार किए जाते हैं। इसके लिए आप चाहें तो किसी इंटीरियर डिजाइनर की मदद ले सकते हैं या फिर किसी ऐसे कारपेंटर को जिम्मेदारी सौंप सकती हैं जिसने पहले भी किसी ज्वेलरी शॉप का इंटीरियर तैयार किया हो, जिसे आपको ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे इंटीरियर जितने देखने में अट्रैक्टिव हो, कस्टमर उतना ही आसानी से आपके पास आएंगे। साथ ही डिस्प्ले ऐसी बनवाए जहां हर रिलेटेड डिजाइन आसानी से लोगों को दिख सके। पॉइंट नंबर 4, सोने और चांदी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप सोने और चांदी की ज्वेलरी शॉप स्टार्ट करते हो तो आपको इसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शॉप शुरू करने से पहले लाइसेंस जरूर बनवा लें, जिसमें अगर आप हॉलमार्क ज्वेलरी की शॉप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BIS लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, प्लस GST नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क लाइसेंस, जिसके लिए आपको कुछ शुल्क का भी भुगतान करना होगा। और अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप खोलते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दें, बिजनेस के मालिक के पास दुकान के नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पर लोन के लिए भी आवेदन कर सके। पॉइंट नंबर 5, ज्वेलरी बिजनेस में माल कहां से ले, तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट हो जाता है। और आमतौर पर ज्वेलरी बिजनेस में ज्वेलरी इंपोर्टर ही ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करवाते हैं। इनका काम विदेशों से कई तरह के मटेरियल और ज्वेलरी को भारत में आयात करवा कर इन्हें अलग अलग सुनारों और ज्वेलरी को ज्वेलरी बेचने का काम होता है। वहीं कुछ बड़े ज्वेलर खुद के बलबूते पर ही बाहरी देशों से गहने और आभूषण मंगवाकर अपने ग्राहकों को बेचते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अलग अलग सप्लायर पर ही डिपेंड रहते हैं, जिसमें किसी सप्लायर ने उसी इलाके में पहले किसी सुनार के वहां काम किया हो जो उन्हें ज्वेलरी सप्लाई करता हो, तो उनसे आसानी से संपर्क करके अपनी दुकान की जरूरत के हिसाब से ज्वेलरी और गहने ऑर्डर कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हो तो आपको किसी मौजूदा सुनार से संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी, या फिर आप सोने चांदी खरीदने के लिए आप किसी भी एक बड़े व्यापारी से संपर्क कर सकते हो जो सोने चांदी का होलसेल बिजनेस करता हो। आप चाहे तो सरकार से कच्चा सोना भी खरीद सकते हो, उसके बाद उस सोने को 24 कैरेट में बदलकर मार्केट में बेच सकते हो।
साथ ही आपको गोल्ड टेस्टिंग किट की भी जरूरत होगी। इस किट का उपयोग सोने के कैरेट के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, सोने और चांदी के बिजनेस के लिए मार्केटिंग। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों ही तरीकों का उपयोग करके बिजनेस की मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बिजनेस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और डिमांड बढ़ाने में मदद करेगा। ज्वेलरी की दुकानों को आमतौर पर न्यूज़पेपर, टीवी विज्ञापनों, होर्डिंग और थिएटर के जरिए प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ आपको अपने बजट के आधार पर सही मार्केटिंग करने की जरूरत है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। आप हर महीने या महीने में कुछ दिन ऑफर भी चला सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपकी शॉप पर विजिट करेंगे, क्योंकि ऑफर में लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं। इसके अलावा अगर आपने बड़ी शॉप से बिजनेस शुरू किया है, तो आपको 1 से 2 हेल्पर की जरूरत होगी जो इस काम में पूरी तरह से अनुभवी हो, वरना आप दोस्तों इस बिजनेस को अकेले भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, अब दोस्तों बात आती है सोने और चांदी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कितना पैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सोने और चांदी का बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसमें आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, क्योंकि मार्केट में सोने और चांदी के भाव बहुत ज्यादा हैं और ये भाव हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए दुकान का खर्चा और सोने चांदी के गहने, कच्चा सोना खरीदने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह आपको इस बिजनेस में शुरू करने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर आपके पास में इतने रुपए नहीं है, तो आप इस बिजनेस को करने के लिए लोन भी ले सकते हैं। इतने बड़े बिजनेस को करने के लिए सरकार भी लोन बहुत आसानी से दे देती है। अब बात करें इसमें होने वाले प्रॉफिट की, तो देखिए दोस्तों, अगर आप सोने को उसके सबसे कम दाम में खरीदते हो, तो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। सोने को आपको जितना हो सके उतने कम दामों में खरीदें। सोने के दाम आर्थिक स्थिति पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप सोने को सरकार की आर्थिक स्थिति कम होने पर खरीदते हैं, तो आपको सबसे सस्ते दामों में सोना मिल जाता है। फिर जब इसके भाव मार्केट में बढ़ जाए, तब आप इस सोने को आम लोगों को बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह आप 500 ग्राम सोने पर कम से कम 5 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। इसी तरह आप चांदी को भी खरीद कर लोगों को बेच सकते हैं, और जितनी आपकी लागत उतनी ही ज्यादा आप इसके अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप सोने और चांदी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।